वालेकुम अस्सलाम नाजरीन, मेरा नाम करण है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 6 अफराद थे। मेरे अम्मी अब्बू, मेरे मामू और हम 3 बहन भाई। मेरा भाई मेरे से छोटा है और 10 साल का है। मेरी अम्मी बहुत खूबसूरत थी और उसके हुस्न के सब जगह चर्चे थे। जवानी में मेरी अम्मी बहुत से लड़कों को लिफ्ट करवाती थी। मेरा मामू हमारे घर में ही रहता है। मेरी अम्मी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए अम्मी ने मामू को अपने घर रख लिया था। मेरे मामू की उम्र 25 साल है। मेरे मामू दिखने में काफ़ी खूबसूरत और ताकतवर हैं। मेरे मामू की अभी शादी नहीं हुई थी और अम्मी मेरे मामू के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रही थी। मेरे मामू बहुत शरारती थे और बहुत ही हंसी मजाक इंसान थे। वो अक्सर हमारे साथ मजाक करते रहते थे। मेरे मामू हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मेरे मामू की अपनी करियाना शॉप थी और उन्हें वहाँ से अच्छे पैसे होते थे, इसलिए मेरे मामू काफ़ी अच्छे पैसे कमाते थे और अपनी सारी कमाई मेरी अम्मी को ही देते। हमारे घर के हालात बहुत अच्छे थे। अब वो कुछ भी नहीं करते थे और वो घर में फ्री होते थे। मेरे मामू हमारे घर का टोटल खर्चा चलाते थे और हमारे पास ज़िंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। एक दिन मामू के मोबाइल पर मैं एक फ़िल्म देख रही थी, तो मैंने वो फिल्म बंद करके मामू के मोबाइल की मेमोरी चेक करने शुरू कर दी। तो मामू ने बहुत ही बुरी फिल्में मोबाइल में रखी हुई थी। मैं एक फिल्म चलाकर देखने लगी थी। इतने में मामू ऊपर से आ गए और वो मुझे मारने लगे थे और कहने लगे थे कि कैरन बेटा, आप ये कौन सी चीजें देख रही हो, आप बहुत बेशर्म होती जा रही हो। मुझे भी मामू की बात सुनकर शर्म आई थी। मैंने कहा था कि मामू सॉरी, मुझसे गलती से चल गई थी, बस मैं ढूंढते ढूंढते ये चीजें निकाल कर बैठ गई थी। मामू भी शर्मिंदा होने लगे थे और कहने लगे थे मुझे ये चीजें किसी दोस्त ने सेंड की हैं। मैंने मामू से पूछा था कि आपको इस चीज की कमी महसूस होती है, तो मामू कहने लगे थे कि मुझे इस चीज की काफी कमी महसूस होती है क्योंकि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है और अभी तक मेरी शादी नहीं। मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी कोई ख्वाहिश को पूरा कर दे। मैं मामू की तरफ देखकर काफ़ी हैरान हुई थी कि मामू को इस चीज़ की काफ़ी तलब थी। इसीलिए मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि किसी दिन टाइम निकालकर मामू की ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मेरे मामू का नाम ताहिर है और वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। मेरे मामू एक नौजवान आदमी थे और कबार वगैरह भी करते थे। मेरे मामू को पूरे इलाके में नाम था और बहुत से बड़े पहलवान मेरे मामू को जानते थे। मेरे मामू को कबड्डी की दावत भी मिलती, इसीलिए मैं मामू को बहुत पसंद करती थी और मैं मामू की जवानी पर फिदा थी। इसीलिए मैं तो पहले ही इस चीज़ को देखना चाहती थी और मामू के करीब जाना चाहती थी। मेरे मामू की कमज़ोरी का पता चल गया था और मेरे लिए यही अच्छा मौका था कि मैं मामू के साथ जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँ। एक दिन मेरे अम्मी अब्बू किसी काम से शहर चले गए थे और घर में मेरे मामू और मेरा भाई ही था। गर्मियों के दिन थे। मेरा छोटा भाई टाइम से ही सो गया था, इसलिए मैं मामू के कमरे में चली गई थी। कमरे में मैं गई तो देखा कि मामू भी सो रहे थे। मामू ने मामू को उठा दिया था और कहा कि अम्मी अबू घर में नहीं है और मेरा दिल नहीं लग रहा। मामू कहने लगे थे कि किरण बेटा, क्यों दिल नहीं लग रहा? मैंने कहा मामू, बस वैसे ही मुझे आपकी कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई हूँ। मामू भी खुश हो गए थे और मैं उनके पास बैठ गई थी। मैंने मामू को कहा कि मामू, मुझे आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है और मुझे आपके साथ वो काम करना है। मामू तो हैरान हो गए थे और कहने लगे थे कि कैरन बेटा, आप तो 16 साल की हो और मेरे साथ ये काम कैसे कर लोगे? तो मैंने मामू को कहा था कि मामू, मैं गुजारा कर लूँगी, बस आप मेरे साथ ये काम करो, क्योंकि मैं भी मजबूर हो चुकी थी और 16 साल की खूबसूरत खूबरू नौजवान लड़की थी और मुझे भी इस चीज़ की कमी महसूस होने लगी थी। इसलिए मेरे मामू को अपने साथ मिला लिया था। मामू मामी मेरी बैटरी में अपना चार्जर डालने लगे थे और मामू ने बड़े एहतियात के साथ मेरी बैटरी भी अपना चार्जर डाला था। अब मैं मामू की दीवानी हो गई थी और मुझे काफ़ी सुकून मिला था। अब जब भी मेरा दिल करता है मैं मामू के साथ वो काम कर लेती और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेती थी। घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हम ये घर में क्या गल खिला रहे हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन को आहिल कर लें ताकि हर आने वाली ऐसी स्टोरी आप तक बे आसानी पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।